अनुपात और समानुपात के प्रश्नों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उसी से संबंधित कुछ और प्रश्न, जिनमें यहाँ पे पहला प्रश्न जो है इसमें दिया गया है कि यदि x अनुपात y बराबर 3:2, तो यहाँ पे हमें 2x² प्लस 3y² बटा 3x² माइनस 2y² का मान निकालना है। इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, आइए देखते हैं कि इस प्रकार के कंडीशन यदि दे तो उनको हम कैसे हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मान दिया गया है इसको यदि हम देखें तो ये दिया गया है 2x² प्लस 3y² बटा 3x² माइनस 2y²। अब हमें इसका मान निकालना है और हमारे पास x अनुपात y बराबर 3:2 दिया गया है। तो इन कंडीशंस से यदि हम देखें तो ये होगा x बटा y बराबर 3/2। तो यहाँ से ऊपर x होगा, नीचे y होगा। तो इन स्थितियों में हम ऊपर और नीचे y² से भाग दे देंगे। तो ये होगा x² बटा y² और ये होगा y² बटा y²। फिर नीचे उसी प्रकार की कंडीशन हम यहाँ पे करेंगे। अब हमने y² से इसलिए भाग दिया है क्योंकि इन सब पे स्क्वायर है। अब इसमें y² से भाग देने से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं x बटा y के होल स्क्वायर और इसको हम लिख सकते हैं 3। यहाँ पे हम लिख सकते हैं x बटा y का होल स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि यहाँ से y और y को हम कैंसिल कर लेंगे। फिर यहाँ से y² और y² कट जाएगा। तो यहाँ से इन दोनों कंडीशंस में स्क्वायर है, तो दोनों के स्क्वायर को हम यहाँ पे कॉमन ले लें। तो उस स्थिति में यहाँ बचेगा x बटा y का होल स्क्वायर। अब हमारे पास ऑलरेडी x/y का मान दिया गया है जो है 3/2। तो यहाँ से हम x बटा y का मान ले लेंगे 3/2 और इसमें x बटा y का मान यहाँ पे हम रख करके इसको हल करेंगे। तो यदि हम इसको हल करें तो यहाँ पे आएगा 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 और यहाँ पे आ जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 2। तो ये वाला जो मान आएगा वो आएगा 9/4 प्लस 3। ये वाला जो मान आएगा वो आएगा 9/4 माइनस 2। तो इससे ये हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, कटा देंगे। तो ये बचेगा 9/2 प्लस 3/1 और यहाँ से हो जाएगा 27/4 माइनस 2/1। इन दोनों मानों को, ऊपर और नीचे के मानों को यदि हम आपस में जोड़ें और घटाएं तो यहाँ से हमारे पास जो मान प्राप्त होगा, ऊपर का एलसीएम जो आएगा वो आएगा यहाँ पे 2 और ये हो जाएगा 9 प्लस 6 और यहाँ पे जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा यहाँ पे 4। तो ये होगा 27 माइनस 8। इस तरह से इसका मान यदि हम निकालें तो ये होगा 9 6 15/2 और ये जो मान आएगा 27 में से यदि हम 8 घटाएं तो इसका जो मान आएगा वो आएगा यहाँ पे 19/4। तो यहाँ पे ये कंडीशन जो है वो उलट जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4/19 और इसको यदि हम घटाएं तो ये होगा 30/19। तो इस तरह से इसका जो मान हमारे पास आया वो यहाँ पे आ गया 30/19, जो दिए गए प्रश्न का यहाँ पे उत्तर है। अब यहाँ पे यदि हम देखें अगले प्रश्न को तो यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया गया है वो
वो यहाँ पे हमारे सामने अगला जो प्रश्न है वो यहाँ दिया गया है कि x अनुपात y बराबर 3:1। तो हमें x³ माइनस y³ बटा x³ प्लस y³ का मान निकालना है। तो x अनुपात y का मान यहाँ पे दिया गया है 3:1 और हमें यहाँ पे x³ माइनस y³ बटा में x³ प्लस y³ का मान निकालना है। तो सेम कंडीशन लेते हुए उसी तरह से हम इसको भी हल करेंगे। यहाँ पे हम कर लेंगे x³ माइनस y³ बटा में x³ प्लस y³ के मान को यदि हम लें तो यहाँ पे इसके हर में y आ रहा है, तो हर में y आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि y³ से ऊपर और नीचे इन दोनों में भाग दे देंगे। तो यहाँ पे होगा y³, ये होगा y³ बटा y³। नीचे फिर वही कंडीशन लेंगे और नीचे यहाँ पे प्लस का चिन्ह दिया गया है, तो यहाँ पे हम कर लेंगे x³ बटा y³ माइनस y³ बटा y³। यहाँ पे होगा x³ बटा y³ प्लस y³ बटा y³। अब इन स्थितियों में देखें तो ये दोनों आपस में कैंसिल होगा, ये दोनों आपस में कैंसिल होगा, तो यहाँ से हमारे पास मान प्राप्त होंगे x बटा y के होल क्यूब माइनस 1 और इसमें यदि हम कटा दें इसको तो ये होगा x बटा y का होल क्यूब प्लस 1। अब यहाँ पे इसको हम इस तरह से लिख रहे हैं क्योंकि दोनों का पावर सेम हो गया। यहाँ पे इस तरह के कंडीशन को कॉमन लेने के लिए ही हमने y³ से इन दोनों में भाग दिया था। अब यहाँ पे यदि हम देखें प्रश्न में तो x बटा y का मान हमारे पास आ जाएगा 3/1, तो हम इसको जनरली ले लेंगे 3 केवल। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 3 क्योंकि x बटा y का मान आ रहा है 3/1, तो बटा में 1 का कोई विशेष महत्व नहीं है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो केवल यहाँ पे हो जाएगा 3। तो यहाँ पे ले लेंगे 3 का होल क्यूब माइनस 1 और ये होगा 3 का होल क्यूब प्लस 1। अब इसको यदि हम हल करें तो ये होगा 27 माइनस 1 और ये होगा 27 प्लस 1, तो ये होगा 26 बटा 28। अब इन दोनों को यदि हम कटाएं तो ये दोनों आपस में 2 से कट जाएगा, ये होगा 13 बटा 14। इस तरह से जो इसका सही उत्तर होगा वो हमारे पास आएगा 13 बटा 14। अब यहाँ पे इसके आगे वाले प्रश्न को यदि हम देखें तो अगला प्रश्न जो हमारे सामने है वो यहाँ पे दिया गया है तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न जो है इसमें दिया गया है कि यदि x अनुपात y, यहाँ पे दिया गया है x प्लस y इंटू अनुपात x माइनस y बराबर 7:3। तो पूछा है कि x² प्लस y² बटा x² माइनस y² का मान क्या होगा। तो यदि इस प्रश्न को हम देखें और इसको हल करें तो यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन प्राप्त होता है वो यहाँ पे दिया गया है x प्लस y अनुपात x माइनस y बराबर 7:3। अब इस प्रश्न को यदि हम हल करें तो उस स्थिति में हम इसको लिख सकते हैं x प्लस y बटा x माइनस y बराबर 7/3। और इसमें यदि हम तिरछा तिरछी गुना करें इसमें या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो यहाँ से 3 से इन दोनों में हमें गुना करना पड़ेगा, जो आएगा 3x प्लस
3y और 7 से हमें इन दोनों में गुणा करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे हो जाएगा 7x माइनस 7y। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि x को इधर लेके आते हैं, 3 को इधर लाएंगे। तो यहाँ पे है 3x माइनस 7x और 3y को हम इधर लाएं तो ये होगा 7y माइनस 3y। तो यहाँ से ये मान घटेगा तो होगा 4x और यहाँ से ये जो मान घटेगा तो होगा 10y। इस तरह से माइनस माइनस वैल्यू को हम हटा लेंगे और y को इधर लेके आए तो ये होगा x बटा वाई बराबर 10/4, क्योंकि 4 को हम 10 के नीचे लेके आएंगे और इन दोनों को यदि हम घटाएं तो हमारे पास मान जो प्राप्त हुआ वो यहाँ पे आ गया 5/2। इस तरह से अब हमारे पास ये मान जो आया है इसकी सहायता से दिए गए प्रश्न को हम आसानी से अब हल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इस प्रकार के प्रश्नों को हम हल कर चुके हैं कि x² प्लस y² माइनस x² बटा x² माइनस y² का मान यदि हमें निकालना है तो कैसे हम इसके मान को निकालें। तो यहाँ पे हमारे पास नीचे y है, तो इन दोनों स्थितियों में ऊपर और नीचे हम y² से भाग दे देंगे। तो y² से यदि हम भाग दें तो ये होगा x² बटा y² बटा y², ये होगा x² बटा y² माइनस y² बटा y²। तो यहाँ से जो मान प्राप्त होगा ये होगा x बटा y का होल स्क्वायर प्लस 1, ये होगा x बटा y का होल स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे कैंसिल आउट होगा और ये भी आपस में कट जाएगा। इस तरह से x बटा y का मान हमारे पास जो आया है वो आया है 5/2। तो यहाँ से हम ले लेंगे 5/2 प्लस 1, ये होगा 5/2 का होल स्क्वायर और ये होगा माइनस 1। तो इसको यदि हम देखें तो ये आ गया यहाँ पे 25/4 प्लस 1, इसके नीचे हम 1 ले लेंगे और ये होगा 25/4 माइनस 1, इसके भी नीचे हम 1 ले लेंगे। अब इन दोनों को यदि हम हल करें तो 4 1 का लघुत्तम आएगा 4, ये होगा 4, 25 4 29, तो ये होगा 29/4 और यहाँ से यदि हम देखें तो 25 में से 4 घटेगा बचेगा 21। तो 21/4 को यदि हम पलटें तो 4 ऊपर जाएगा 21 नीचे आएगा, तो ये होगा 29/21 जो दिए गए प्रश्न का यहाँ पे सही उत्तर हमारे पास होगा। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हुए अगला प्रश्न यदि हम देखें तो यहाँ पे जो अगला प्रश्न हमारे पास आया हुआ है इसको थोड़ा मिटाने में टाइम लगता है, क्योंकि बोर्ड जो है वो थोड़ा सा पुराना हो गया है। अब यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया गया है इसमें दिया गया है कि यदि A/B/C इक्वल टू 2/3/4, तो इसमें पूछ रहा है कि A/B अनुपात B/C अनुपात C/A का मान हमें निकालना है कि इसका मान क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को यदि हम हल करें उस स्थिति में यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका क्या मान आएगा। इसको यदि हम सॉल्व करें तो इसके सॉल्व करने का सबसे आसान उपाय जो है वो हमारे पास ये है कि हम इन्हीं मानों को डायरेक्टली यहाँ पे रख लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास A का जो वैल्यू है वो आया है 2, B का वैल्यू है यहाँ पे 3 और C का वैल्यू है यहाँ पे 4। तो इन वैल्यूज़ को हम ले करके प्रश्न में जो कंडीशन हमें निकालना है उसमें यदि हम डायरेक्टली रख दें और इसको आगे हल करें तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। A की जगह पे हम 2 लेंगे, B का मान यहाँ पे है 3 अनुपात B का मान यहाँ पे है 3, C का मान जो है वो 4, उसके बाद यहाँ पे दिया गया है C का मान 4 और A का मान यहाँ पे दिया गया है 2।
इन कंडीशंस को देखते हुए यहाँ पे हम 3, 4 और 2 का लौसा निकाल लें तो इनका लौसा जो आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा 12। तो 3, 4 और 2 के लौसा को इसमें और इसमें यदि हम गुना करें इसके अंशों में, तो यहाँ से हम ऊपर 12 से यदि गुना करेंगे तो ये होगा 24/3। इसमें यदि हम गुना करें तो 3 होगा 36/4 और इसमें यदि हम गुना करें तो 48/2। इस तरह से हमारे पास मान प्राप्त हो गया 24/3, 36/4 और 48/2। अब यहाँ पे हमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि अब यहाँ से हम चाहें तो 3 को 24 से कटा सकते हैं 8 बार में, 4 को 36 को 4 से हम कटा सकते हैं, यहाँ पे कट जाएगा ये 4 एकम 4, 9 36 और यहाँ से यदि हम 48 को 2 से घटाएं तो ये हो जाएगा हमारे पास 24 बार में। इस तरह से यहाँ पे लघुत्तम निकालने का केवल एक ही उद्देश्य था कि इसके हर को हमें किसी तरह से यहाँ से हटा देना था। इस तरह से जो मान हमारे पास प्राप्त हुआ ये जो है वो A/B अनुपात B/C अनुपात C/A का ये सही मान है। इस तरह से हम इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए यदि हम देखें तो अगला यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है वो दिया गया है हमारे पास 5वां, और इसमें दिया गया है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात यहाँ पे दिया गया है 5:6 है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। तो इस प्रकार का कोई भी प्रश्न दे तो यहाँ से हमें देखना है कि क्या दिया गया है। यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है कि एक वस्तु है जिसका क्रय मूल्य जो है और विक्रय मूल्य इन दोनों का अनुपात जो है वो यहाँ पे 5:6 है। उस स्थिति में हमें उस वस्तु का लाभ या हानि निकालना है। तो यहाँ से यदि हम देखें तो क्रय मूल्य जो होता है इसको हम कहते हैं जो क्रय मूल्य है इसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस विक्रय मूल्य जो है इसको हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। तो इस तरह से हमारे पास क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस मतलब वस्तु को खरीदने में कितना खर्चा हुआ है, और एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस मतलब वस्तु को बेच रहे हैं तो कितना में बेच रहे हैं, इन दोनों का हमने अनुपात निकाला है तो वो आया है 5:6। इस स्थिति में यदि क्रय मूल्य का अनुपात कम है, विक्रय मूल्य का अनुपात ज़्यादा है, तो इस प्रकार के प्रश्नों में आमतौर पर यहाँ पे लाभ होता है। लेकिन यदि क्रय मूल्य की कंडीशन ज़्यादा है, विक्रय मूल्य का अनुपात यहाँ पे कम है, तो उस स्थिति में हमें हानि हो जाती है। तो यहाँ से यदि हम देखें तो हमारे पास क्रय मूल्य जो है वो 5 है और विक्रय मूल्य जो है वो 6 है, इन दोनों का अनुपात। तो यहाँ पे क्रय मूल्य का अनुपात कम है, विक्रय मूल्य का अनुपात ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ पे देखें हम तो क्रय मूल्य ये है और विक्रय मूल्य ये है। तो यहाँ पे जनरली यदि हम क्रय मूल्य को 5 रुपये मान लें तो हम उसको बेच रहे हैं 6 रुपये में। इस तरह से हमारे पास 1 रुपये का लाभ हो रहा है। और फॉर्मूला ये है कि यदि हम लाभ प्रतिशत को निकालते हैं तो इसका सूत्र होता है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो यहाँ से यदि हम क्रय मूल्य को 5 रुपये ले लें तो हमारे पास विक्रय मूल्य आया 6 रुपया, उस हिसाब से लाभ जो हमें हुआ वो हुआ 1 रुपये का। तो यहाँ से लाभ को हम ले लेंगे 1 रुपया और यहाँ पे गुना कर देंगे 100 से, और हमने उसको किया था 5 रुपये में। तो इसमें 5 से यदि हम भाग दे दें तो ये जो मान प्राप्त हुआ वो हमारे पास आ गया 20%, जो दिए गए प्रश्न का
सही यहाँ पे उत्तर होगा। अब यहाँ पे इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न हमारे सामने है, जिसमें दिया गया है कि यहाँ पे दिया गया है कि 750 रुपये को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा गया है। बांटा गया है कि ए और बी का अनुपात जो है वो है 5:2 तथा बी और सी का अनुपात जो है वो यहाँ पे है वो है 7:13। तो यहाँ पे ए का भाग कितना है हमें ये निकालना है। तो इसमें यदि हम प्रश्न को ध्यान से देखें तो इसमें दिया गया है कि 750 रुपये में 3 लोगों में बांट देना है। 750 रुपये है हमारे पास, इसको हम 3 लोगों में बांट रहे हैं, एक है ए, एक है बी और एक है सी। तो इन तीनों में यदि हम देखें तो ए और बी को आपस में 5:2 के अनुपात में राशि को बांटना है, बी और सी को आपस में 7:13 के अनुपात में इस राशि को बांट देना है। उस स्थिति में इस प्रकार के कंडीशंस को यदि हम देखें तो मान लीजिए हमारे पास 500 रुपये है और इस रुपए को हम ए और बी में 2:3 के अनुपात में बांटना चाहते हैं। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे कि ए का यदि हम हिस्सा निकालें डायरेक्ट, तो हम क्या करते हैं कि ए को कितना देना है अंश में, तो 2, और टोटल कितना है तो इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं। इन दोनों को मिला करके जो मान होता है वो टोटल वैल्यू होता है। तो इन दोनों को मिलाने से ये होगा 5 और यहाँ से जितनी राशि हमें बांटनी है वो यहाँ पे लिख देनी है। तो यहाँ पे हमें ए को देना है 200 रुपये, और इसी तरह से यदि हम बी का हिस्सा निकालें कि आखिर हमें बी को कितना देना है, तो जनरली हम क्या करेंगे कि 500 में 200 घटा लेंगे, जो हमारे पास आएगा 300। या यदि हम इस नियम के अनुसार इसको निकालना चाहें तो उस स्थिति में बी का जो हिस्सा है इसको हम ऊपर लिखेंगे और इन दोनों को जोड़ करके हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे, और यहाँ से जो पूरी राशि है उसमें गुना कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो मान प्राप्त होगा वो यहाँ पे हो जाएगा 300 रुपये। इसी तरह से यदि मान लीजिए हमारे पास 500 रुपये है और इसको हम 3 लोगों में बांटना चाहते हैं। 3 लोगों में यदि हम बांटना चाहें 500 रुपये को, यदि ए, बी और सी में यदि हम बांटना चाहें, जिनमें 1:4:10 का अनुपात है, 5 का अनुपात है मान लीजिए, तो उस स्थिति में इन तीनों का हिस्सेदारी क्या होगा, कितने रुपए तीनों को मिलेगा, इसको यदि हम निकालना चाहें तो हमें ए को सबसे कम देना है, बी को उससे ज़्यादा देना है, सी को सबसे ज़्यादा यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली यदि हम ए का हिस्सा निकालें कि आखिर हमें ए को कितना देना है, तो ए वाला जो भाग है उसको हम ऊपर कर लेंगे और इन सबको यदि हम जोड़ें तो ये आ जाएगा 10। इसको नीचे करेंगे और यहाँ से हम गुना कर देंगे 500 से, ये कैंसिल होगा। तो हमें ए को देना है यहाँ पे 50 रुपये। इसी तरह से हमें बी को देना है कितना, ये निकालें तो यहाँ पे ऊपर कर देंगे 4 बी का हिस्सा और नीचे इन तीनों को यदि हम जोड़ के लिखें और इसमें 500 से गुना करें तो ये आ जाएगा 200 रुपये। अब यहाँ से हमें सी का हिस्सा कितना देना है ये निकालना हो तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे जो है 250 रुपये। तो 500 रुपये में 250 रुपये ए और बी दोनों को दे दिए हम, तो हमारे पास अब बच गया केवल 250 रुपये। तो सी का जो हिस्सा हुआ वो यहाँ पे हो गया 250 रुपये। लेकिन अब यहाँ पे इसके मान को यदि हम निकालना चाहें कि आखिर इसके मान को हम कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ से ऊपर हम 5 करेंगे, नीचे इन सबको जोड़ के लिखेंगे और यहाँ से हम गुना कर देंगे 500 से, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 250 रुपये, जो ऑलरेडी हमारे पास इस तरह से प्राप्त हो चुका था। इसी तरह से यहाँ पे इन प्रश्नों को यदि हम देखें तो यहाँ पे हिस्सेदारी जो है वो 3 लोगों की है।
एक है ए, एक है बी और एक है सी। लेकिन इन तीनों की एक्यूरेट आपस में हिस्सेदारी कितनी है वो हमें यहाँ पे जानकारी नहीं है। तो उस स्थिति में इन तीनों लोगों को आपस में कितना कितना हिस्सेदारी देना है ये हमें सबसे पहले निकालना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास A अनुपात B दिया गया है जो है 5:2 और B अनुपात C जो है वो यहाँ पे दिया गया है 7:3। इन दोनों मानों की सहायता से हम A, B और C की जो कुल हिस्सेदारी है वो हम निकाल सकते हैं। यहाँ से हम कर लेंगे A, यह होगा B, ये होगा C। इन दोनों को केवल एक बार लिखते हैं, फिर इसको उठा करके इन दोनों में हम गुना करते हैं जो है 35 और ये होगा यहाँ पे 10 और इसको उठा करके केवल इसमें गुना कर देंगे तो ये होगा 6। इस तरह से A, B और C की हिस्सेदारी जो होगी वो होगी 35, 10 और 6। अब हमें केवल A का भाग निकालना है। तो A का भाग यदि हम निकालना चाहें तो A की कितनी हिस्सेदारी है यहाँ पे 35, तो यहाँ पे ऊपर कर देंगे 35 और टोटल हिस्सेदारी कितनी है तो 35 और 10 ये हो गया कुल मिला करके 45। 45 में यदि हम 6 जोड़ें तो ये होगा 51, तो यहाँ पे हो जाएगा 51, ये होगा 750। अब यहाँ से इसको यदि हम घटाएं तो ये 17 × 51 होगा और ये कट जाएगा 25 × 50 75, तो ये होगा 250। अब यहाँ से ऊपर 35 में 250 से गुना कर देंगे और 17 से यहाँ पे हम भाग दे देंगे। तो 35 में यहाँ पे 250 से यदि हम गुना करें तो 250 में 35 से गुना करने पर हमारे पास प्राप्त आएगा 0, 5 5 25, 25 5 125, तो ये होगा 125, ये होगा 0, 25 3 यहाँ पे होगा 75, ये होगा 0, 5 7 8, ये होगा 8750 बटा 17। अब यदि हम इसको भाग दे दें तो उस स्थिति में A को कितना हिस्सा हमें देना पड़ा उसका मान यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से इस प्रकार के प्रश्नों को हम आसानी से हल कर सकते हैं।